गुड मॉर्निंग बनारस। चाय हो या चाहत, स्ट्रॉन्ग ही अच्छी लगती है ना। हाय, ये सुबह सुबह क्या बात कह डाली। मतलब एक तरफ जहाँ गंगा मैया का पानी घट रहा है और दूसरी तरफ बारिश का मूड हाय कभी भी पलट जा रहा है। मेरे को तो ना बनारस अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली चाय की चाहत का बस इतना सा फसाना है कि एक तरफ बनारस की अल्हड़ बातें हैं तो दूसरी तरफ सारा जमाना है। वाह, क्या खूब जमेगा रंग जब साथ मिल बैठेंगे चाय आप और हम। 7:46 हो चले हैं इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में। सितंबर मंथ की आज है तारीख 7। वाह क्या बात। साथ है आपकी ये बनारसी इमरती, आपकी मीठी कीर्ति। हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। किसी ने क्या खूब कहा है बनारस, कल धूप से परेशान, आज तकलीफ बारिश से। अजी शिकायतें बेशुमार हैं इंसान की आदत में। अब देखिए ना, कुछ दिन से हालात कुछ ऐसे हैं कि दोपहर 12 से 1 बजते तक वो झमाझम बारिश होती है कि चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गलियां तो गलियां, सड़कें भी पानी से भर जाती हैं। और उसके बाद धूप महाराज जो अपना रौद्र रूप दिखाते हैं ना, कि फिर पसीने की बाढ़ आ जाती है। और इस धूप छांव के खेल में बनारस बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि इस सर्द गर्म में बरसाती जहरीले कीड़े और बीमारी वाले बैक्टीरिया और मच्छरों का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि घर की साफ सफाई के साथ साथ अपने घर के बाहर की भी साफ सफाई का ख्याल रखें। और बाहर की जो चाट, गोलगप्पे, डोसे, पिज्जा, बर्गर, हाँ जी, इस पर अपनी जो नजर है ना डालें। इस मौसम में बुखार बहुत ही आम सी बात है, ऑब्वियस है, लेकिन इसके साथ साथ सिर दर्द और थकान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर में बना शुद्ध, हाइजीनिक और न्यूट्रिशियस खाना खाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। फिलहाल वक्त हो चला है हमें भी आगे बढ़ने का, सो लेट्स मूव ऑन एंड जानते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन देश दुनिया। बाढ़, बारिश, बिजली का गिरना, बादल का फटना और अब भूकंप के झटके भी इस वक्त कहर बरपा रहे हैं। मिजोरम के चंफाई में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें कोई लॉस नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन बनारस खुद को सेफ कैसे रखना है, इसकी जानकारी होना ये जरूरी बात है, जिसके लिए आपके रेडियो सेट पर समय समय पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। तो सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। बनारस खिड़किया घाट लगभग आप सभी घूमने गए होंगे, है कि नहीं? बहुत सारी सेल्फीज भी ली होगी, लेकिन वहाँ पर सीएनजी गैस स्टेशन को देखा आपने? देखा होगा, और शायद मन में ये सवाल भी आया होगा कि ये यहाँ क्यों? जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि ये गैस स्टेशन नावों को आसानी से ईंधन यानी कि फ्यूल उपलब्धता के लिए है। और इसकी खास बात ये है कि ये स्टेशन फ्लोटिंग है, यानी कि तैरता हुआ। सीएनजी स्टेशन गंगा जी के बीच बाढ़ में भी 100 साल तक बिना किसी परेशानी के तैरता रहेगा। और गंगा जी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सीएनजी नावों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, नावों में सीएनजी रिफिलिंग के लिए ये स्टेशन बनाया गया है, जहां बाढ़ के दौरान भी सीएनजी की खपत की जा सकती है ना? कितना अमेजिंग। तो नेक्स्ट टाइम बाढ़ खत्म होने के बाद में ना, आप जब खिड़किया घाट घूमने जाए ना, तो इस स्टेशन को जरूर ध्यान से देखिएगा कि अपने बनारस में जो यूनिक कारीगरी है कितनी सरप्राइजिंग है। वैसे नावों की बात चली है तो आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। बनारस वैसे तो गंगा जी का जलस्तर बढ़ने से नावों का जो ऑपरेशन है बंद है, लेकिन हम अपने शहर में टूरिस्ट को आने से रोक तो नहीं सकते। सो राजमहल क्रूज जो कि कोलकाता से चला था, वाराणसी पहुंच गया है, जिसमें कि 13 ब्रिटिश, 3 जर्मन और 2 भारतीय पर्यटक सवार हैं। ये पहली बार है कि राजमहल क्रूज अपने बनारस शहर आया है। इसके टूरिस्ट काफी एक्साइटेड हैं और हमारे लिए एक और प्राउड मोमेंट है। अपने बनारस की तो वैसे बात ही निराली है। बनारस गलियों का शहर, संस्कृति का शहर, मंदिरों का शहर, जहाँ कण कण में शिव है और हर मोहल्ले में बसा एक मिनी इंडिया भी है। एक पुरानी कहावत है, प्रयाग मुंडे, काशी ढूंढे और गया पिंडे। इस बात को हम सभी जानते हैं कि काशी में 33 कोटि यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं ने देवाधिदेव महादेव से अपना आसरा ले रखा है। और ऐसे में यहाँ न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जो शायद हमें पता भी नहीं है उनके बारे में। तो इसी परिप्रेक्ष्य में वाराणसी में एक ऐसे मंदिर का पता चला है जो विलुप्त की स्थिति में था। श्री लाट भैरव भजन मंडल के सदस्यों ने इसकी साफ सफाई की। मंदिर के महंत ने बताया कि यहाँ माता पार्वती जी सती हुई थी और यहीं से उन्होंने कामरू कामाख्या को प्रस्थान किया था। जय हो पार्वती मैया की। और अब बनारस बारी है उन लोगों को जय करने की जिन्होंने आज के दिन इस धरती पर जन्म लिया, और साथ ही साथ उन घटनाओं को जानने की भी जिसने आज ही के दिन अंजाम दिया।
तो बनारस आज 7 सितंबर का दिन है, खास इसलिए क्योंकि आज ही के दिन 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। वियना में इंटरपोल की स्थापना आज ही के दिन ईयर 1923 में हुई थी। अमेरिका के न्यू जर्सी में 1921 को पहली मिस अमेरिका ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था और ईयर 1927 में आज ही के दिन पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाने की सफलता हासिल की गई थी, जिसका श्रेय जाता है फिलियो टेलर को। और मिस्र में 2005 को पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ। भारत अमेरिका परमाणु करार के तहत NSG के 45 सदस्यों ने 2008 में भारत को इंटरनेशनल लेवल पर परमाणु व्यापार की छूट दी थी। और मैं आपको बता दूं, कनाडा ने 2008 में जोसेफ केरोन को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया था। और तो और खगोलविदों ने 2008 में हमारी आकाश गंगा के बीचों बीच जो मौजूद विशालकाय ब्लैक होल है, उसके अंदर साफ साफ देखने में सफलता हासिल की थी। भारत के पंकज अडवाणी ने 2009 में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स का खिताब जीता था। और तो और 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2007 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म कोजीवरम को मिला था। आज ही के दिन दक्षिण पश्चिम चीन में 2012 में, दिल्ली में 2011 को, एथेंस में 1999 को भूकंप आया जिसमें कई लोगों की जान गई। और 2011 में आज ही के दिन उच्च न्यायालय परिसर के गेट पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 11 लोग मारे गए थे, जबकि 74 लोग घायल हुए थे। बनारस कहने का मतलब यही है कि सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। जहां भी हैं आप, किसी व्यक्ति विशेष या परिस्थिति से अगर आपको आशंका होती है तो आप तो अवेयर होइए ही, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी आप सेव करिए। एंड नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट आज के स्पेशल पर्सन जिन्होंने इस धरती पर जन्म तो लिया ही और वो लोग जो हमें छोड़कर चले भी गए। तो मैं बता दूं कि आज के दिन बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक राजनारायण बोस का जन्म हुआ था 1826 में। संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज का जन्म 1887 को आज ही के दिन हुआ था। भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक तथा परिवार नियोजन विशेषज्ञ बानो जहांगीर कोयाजी का जन्म 1917 के दिन आज ही के दिन हुआ था। ब्रिटिश लेखक, निर्माता और अभिनेता डेविड क्राफ्ट का जन्म 1922 को आज ही के दिन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सहकारिता, महिलाओं और लघु वित्त आंदोलनों की सम्मानित नेता ईला रमेश भट्ट का जन्म 1933 में आज ही के दिन हुआ था। और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक BR इशारा का जन्म 1934 में आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ साथ मलयालम फिल्म अभिनेता ममूटी, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है फिल्म निर्देशक, 1948 में उनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध लेखक, नाट्य निर्माता और निर्देशक अनिल चौधरी का जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ था। और अशोक चक्र विजेता विमान परिचारिका नीरजा भनोट का जन्म 1963 को आज ही के दिन हुआ था। और जो लोग आज हमें छोड़ करके चले गए थे उसमें से शामिल हैं स्वतंत्रता सेनानी तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल KM चांडी, जिन्होंने 1998 में हमारा साथ छोड़ दिया। वैसे साथ छोड़ने की बात आई है दोस्तों, तो हमारा इस वक्त भी हो चला है कि हम आगे बढ़े और गुड मॉर्निंग बनारस से आपको बाय बाय कहे। लेकिन उसके पहले आपको एक बात और भी, जानवरों के पास सिर्फ पैर होते हैं, है कि नहीं, लेकिन इंसान के पास पैर और हाथ दोनों होते हैं। ये हाथ आपके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए होते हैं, कर्मों को पूरा करने के लिए होते हैं, आपके कार्यों को अंजाम देने के लिए होते हैं। तो यही हाथ दूसरों की मदद करने के लिए भी होते हैं, है कि नहीं। ईश्वर ने ये हाथ जो हमें दिए हैं वो हमें नेक काम में दूसरों की मदद करने के लिए दिए हैं, ठीक है। ये दिमाग दिया है कि जिसको कि हम दिल के साथ लगा करके एक मददगार हाथ अपने आगे बढ़ाएं। और सच भी है कि दौलत से न शोहरत से मिलता है सुकून दिल को किसी की मदद करने से। तो हेल्पिंग हैंड को बढ़ाइए और अपने इस वक्त समय का चक्र जो है वो आगे बढ़ता हुआ मुझे भी इशारा कर रहा है। तो आज गुड मॉर्निंग बनारस का सफर यहीं तक। डू सेंड योर फीडबैक विद pkldair@varanasi@gmail.com। यूट्यूब पर हमारे वीडियोस आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर लाइक्स और कमेंट्स दीजिए। और अब बनारसी इमरती, आपकी मीठी कीर्ति, नाउ साइनिंग ऑफ। मिलेंगे 8:30 पर मधुरिमा कार्यक्रम में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।